राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की जितनी भी कलाएं हैं उन सबको बता रहा है और आपके सामने प्रस्तुत भी करेगा। जो भी जितनी भी यहाँ लीलाएं हुई ठाकुर जी की, उनको हम निरंतर सुनाई रहे हैं आपको। जिन जिन स्थानों पर ठाकुर के विशेष विशेष जो तीर्थ हैं, उनके स्थान हैं, उनको भी ये फाउंडेशन आपके सामने लाएगा। दूसरी बात है कि जो ब्रज का संपूर्ण रूप से संस्कृति है, यानी ब्रज का जो कल्चर है, उसको पूरा बताएगा ये कि ब्रज में किस प्रकार के परिधान थे, वस्त्र और आभूषण थे, किस प्रकार से ब्रज में साधना होती थी, साधना करते थे, किस प्रकार से उस साधना की पद्धति अभी तक चली आ रही है। कुछ जगह पर आज भी वही पद्धति चली आ रही है, कुछ जगह पर कम हो गई है, लेकिन वही पद्धति आ रही, उसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे। ब्रज में कितने प्रकार के वृक्ष थे, इसका भी मैं आपको वर्णन करके सुनाऊंगा कि कितने प्रकार के वृक्ष थे। देखिए मित्रों, कितने प्रकार के पक्षी थे, कितने पशु थे, कितने इसमें कुंड है। वास्तविक स्वरूप में ब्रज के में आप देखो कौन सी कमी है आपको। संपूर्ण रूप से जो सुंदर प्रकृति है पूरे ब्रह्मांड की, वो ब्रज में मिलेगी आपको, और ब्रज में मौजूद थी। इसमें आज की गणना हम करते हैं तब भी आपको लगभग इसमें जो इतने घाट मिल जाएंगे, जबकि उस टाइम पर लगभग इसमें 550 घाट थे, क्योंकि यमुना जी की 2 धाराएं बहती थी मित्रों। एक धारा नंदगांव के नीचे से निकलती हुई बरसाने के आगे से गिरिराज जी के पीछे से निकलती हुई उधर चली जाती है, वो उधर चली जाती थी यमुनावता की तरफ जा करके, आगरा से पहले ही। और इस जो दूसरी धारा थी वो उसमें मिल जाती थी। ये 2 धाराएं थी, और ये 2 धाराएं तो अकबर के समय में भी थी। अकबर के समय में कोई रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, नाव के द्वारा ही वो लोग आया जाया करते थे यमुना जी से, तब 2 धाराएं थी। तो मित्रों, ब्रज के वास्तविक स्वरूप के अंदर में कितनी सरोवर, इसके अंदर ब्रज में कितनी सरोवर थी, कितनी झीलें थी, इसमें सुंदर झीलें थी मित्रों। आज भी काफ़ी झीलें हैं इसके, बड़ी बड़ी झीलें हैं हमारे वृंदावन में। ये मोती झील, ये तो भाई मैंने स्वयं देखी है, ये तो मैंने देखी है। इसी वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, जिसका कोई जवाब नहीं। कितना सुंदर कुंड है, कितना बड़ा कुंड था ब्रह्मा जी का। केवल वृंदावन में यही कुंड है, बाकी आपको देखोगे पुष्कर मिलेगा, लेकिन यहाँ ब्रह्म कुंड था। यहाँ ब्रह्मा जी ने आए थे उस वक्त जब, तब वहाँ साधना की थी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इस दिव्य स्वरूप में क्या क्या नहीं है यहाँ। अभी तो आपको जो सुन रहे हैं वो मैं केवल बरसाने का आपको बता रहा हूँ कि बरसाने में कितने कितने दिव्य स्थान हैं। सुंदरी वन की आप व्याख्या सुन रहे हो, तो वो सुंदरी वन कोई साधारण सामान्य नहीं है। ब्रह्मांड में सुंदरी वन के बराबर दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। आप निश्चित करके देख लेना, इसको आएगा इसमें। तो आप पिछले एपिसोड में तो सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री जी के मन में उत्कंठा होती है कि मैं प्रातःकाल सुंदरी वन जाऊँ। माता से आज्ञा लेती है, माता उनको आज्ञा देती है, वो सुंदरी वन की उतर चली जाती है। सुंदरी वन की बरसाने से थोड़ी दूर है, तो श्रम भी होता चलने, परिश्रम तो करना पड़ा, जाना पड़ा श्री जी को। गई तो स्वेद बिंदु यानी पसीने उनके चेहरे पर फेस पर आते, उनके मुखमंडल में पसीना आ जाता, छोटी छोटी बूंदें हैं। तो जैसे ही वो प्रवेश करती है, दूरवा स्वागत करती है। सुंदरी वन की जो हरी हरी कोमल कोमल दूरवा है, वो स्वागत करती है, अपनी मूक स्वीकृति देती है, मौन होकर के मनोहार करती है। किसी प्रकार से जो वहाँ की वृक्ष हैं वो श्री जी का मनोहार करते हैं। विचारणीय विषय है कि जैसे ही श्री जी उसमें प्रवेश करती हैं, तो जो कलियाँ थी, छोटी छोटी कलियाँ, वो खिलती थी 2, 4, 6 दिन में, वो भी खिल गई। वो सभी खिल पड़ी एक साथ। क्यों खिली, ऐसा क्या उनको मिला? क्योंकि वो एक दिव्य साधना का स्थल है, वो महात्रिपुर सुंदरी का स्थान है। वो जैसे ही प्रवेश किया, श्री जी प्रवेश करती है, तो उसका जो वातावरण था वो इतना दिव्य हो गया जिसका कि कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। वहाँ के वृक्ष श्री जी की मनोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ कह रहे हैं। तो वहाँ के जो फूल है वो भी श्री जी से कुछ कह रहे हैं। मेहंदी की जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ, जो पगडंडियाँ बनी हुई चलने के लिए, वो भी कुछ श्री जी से कहना चाहते हैं, कह रहे हैं वो भी। आप आइए, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कल्पों से कर रहे हैं लाडली। अच्छा, ये संवाद लाडली से ही क्यों कर रहे थे, वो किसी और से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो संपूर्ण परिपूर्णतमा प्रकृति है।
वो परिपूर्णतमा प्रकृति है। ठीक है, अष्टधा प्रकृति में वो अष्टधा जो प्रकृति है वो अचेतन है, चेतन प्रकृति है वो सात्विक, और सभी उन्हीं की, मतलब जो चेतन अचेतन दोनों ही प्रकृति है उनकी, उन्हीं की ही है दोनों ही। अष्टधा दिव्य प्रकृति, उनकी सखियाँ हैं, अष्ट जो सखियाँ हैं वो दिव्य प्रकृति हैं अष्टधा। ठीक है, तो यानी कि संपूर्ण रूप से वो प्रकृति, इसलिए श्री जी से वहाँ का पत्ता पत्ता भी बात करना चाहता है, बात कर रहा है। पक्षी जैसे ही श्री जी प्रवेश करती हैं, पक्षी स्वागत के लिए हजारों लाखों प्रकार के पक्षी तुरंत आ जाते हैं और उनके सामने मनोहार करने लगते हैं। एक एक करके सभी चरण बंदन करते हैं। ये विषय कहाँ से आया, ये विचारणी विषय कैसा क्यों हो रहा था, अन्यत्र किसी के सामने ऐसा नहीं हुआ। तो ये यहाँ की महिमा नहीं, ये दिव्य स्थिति है ये श्री जी की। अब जो नहीं जानते उनकी अलग विषय है, वो नहीं जानते, क्योंकि भैया ऐसा है, किसी भी विषय के लिए आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। अंदर नहीं जाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अंदर जाना ही पड़ेगा आपको। समय लगता है, 9 महीने में बच्चा बाहर आता है, 9 महीने में, उससे पहले नहीं आता, वो समय लगता है वहाँ भी। तो हर स्थिति में समय लगता है, आप जितना समय दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो समय लगाइए उसमें, आइए आप देखिए, समय लगाइए क्या है, क्या व्यवस्था है इसकी, श्री जी कौन है। आप जब तक उनके नज़दीक नहीं जाओगे आपको क्या पता लगेगा। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसको समझने के लिए भौतिक बुद्धि नहीं चाहिए। उसको समझने के लिए भौतिक जीव कभी समझ ही नहीं सकता। भौतिक जीव क्या समझेगा, वो तो व्यापार को समझेगा, बस उसकी बुद्धि इसी में लगेगी। और व्यापार का ये विषय है ही नहीं है, ये तो विषय प्रेम का है, भावना का है, भाव का विषय है ये भावना का विषय है। क्योंकि परमात्मा जिसे भी मिला है वो प्रेम से मिला है, भाव से मिला है। ज्ञान से कोई परमात्मा मिला ही नहीं किसी को। मुझे बता दे किसी को, किसको मिला था। भगवान के साथ रहते हैं उद्धव, बृहस्पति के शिष्य है, ब्रह्म ज्ञानी है उद्धव, भगवान के सखा हैं, भगवान के सहपाठी हैं, क्लोज फ्रेंड है, एक ही विद्यालय में पढ़े, फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी है, परंतु वो प्राप्ति नहीं है, उनको प्राप्ति नहीं हो सकी। वो उस स्वरूप से देखते हैं, विराट स्वरूप से। ज्ञानियों को नहीं देख सकते। वो ज्ञानी का ज्ञान कहाँ तक काम करेगा, जब उसने ज्ञान ने बता दिया कि ये मार्ग है और स्वच्छ मार्ग है, इस मार्ग से चला जा, तो प्राप्ति किससे होगी, भाव से और प्रेम से। वहीं लास्ट स्थिति है, वहीं पर लास्ट स्थिति है। तो प्रेम से जानने की, प्रेम से जो है क्या है, ये चीज़ें जानी जा सकती हैं। प्रेम करोगे तो बिल्कुल मिलेगी। और प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए विश्वास चाहिए। प्रहलाद के पास में क्या था, विश्वास था। प्रहलाद जी कहते हैं कि वो हाथी जब मारने आता, बोले इस हाथी में भी, बोले हाँ इसमें भी है। प्रहलाद को अग्नि में जलाया, बोले यहाँ भी है, बोले हाँ यहाँ भी है। प्रहलाद को कहाँ से क्या नहीं किया। प्रहलाद जी कहते हैं, नहीं कहते, अपने मुख से कहते हैं, तौक पहरावो पाँव बेड़ी ले भरावो। तौक पे, हे पिताश्री आप तौक पहरा दीजिए मेरे गले में, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे पैरों में बेड़ी डाल दीजिए। तौक पहरावो पाँव बेड़ी ले भरावो और पाथर बंधावो तात इतने कमाल सो। मेरी छाती से बहुत बड़ा पत्थर बांध दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। गिर से गिरावो मोकू आग में जलावो पर प्रीत ना छुड़ावो गिरधारी नंदलाल सो। हे पिताश्री आप सब कुछ कर दीजिए मेरा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है। लेकिन आप ये मत कहिए कि तू नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण कहना बंद कर दे। बस ये नहीं हो सकता मुझसे। विश्वास है मित्रों, विश्वास था। प्रहलाद जी जब कहते हैं बोले इस खंबे में भी है, बोले हाँ इस खंबे में भी मेरे गोपाल हैं, मेरे श्री कृष्ण हैं। वो विश्वास की जीत कहाँ नहीं हुई है। जहाँ देखा विश्वास वहीं खड़े हो जाते हैं। वो तो नामदेव देखो कुत्ते में देखता है, मेरे विठ्ठल। विश्वास चाहिए, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और विश्वास के लिए आपको सीधा सा सरल सा साधन अपनाना होगा।
कि आपको जितने भी बुद्धि में आपकी कचरा घुसा हुआ है उसको बाहर करो, पहले ही उसको खाली करो, पहले उसको खाली करो। उसमें जगह ही नहीं है ना। कितनी चीज़ों में आप उलझ पड़े हो। अब किस पर करूं, वो कहता है उस पर करूं, वो कहता है उस पर करूं, वो चीज़ कहती है वो उस पर करूं, वो अंग्रेजी उस पर करूं, किस पे विश्वास करूं। इसको सबको डिलीट करो मेमोरी में से बिल्कुल, और डिलीट करके फिर ताज़ी भरो उसमें, तब आएगा वो। ताज़ी भरोगे तो मिलेगा आपको। अब तुम नहीं भरोगे तो वो कैसे मिलेगा। कुछ तो कहो उनके लिए, और कुछ करोगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं तो कैसे होगा वो। भैया ठाकुर प्रेम से मिलेगा। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। और प्रेम करना होगा भाव में और प्रेम में, भाव में और प्रेम में मोल तोल नहीं है, लेन देन नहीं है। वहाँ पर बात तो शुद्ध चित्त से आंखों में थोड़ा सा अश्रु जल, करुणामय जल भर करके तब बुलाना है उन्हें, तब उनसे कुछ कहना है। इस हृदय की उस हृदय से बात हो, ऐसे शब्दों का चयन कीजिए। एक बिंदु जी का बहुत सुंदर पद है, मैं अगर देखूं तो देखूं, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। हे श्याम सुंदर, यदि मैं आपको देखता हूँ, यदि मैं आपके दर्शन करता हूँ, तो किंचित भी आप मुझको नहीं देखोगे, आप मुझे कभी मत देखना। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने गर देखा तो फिर, तुमने गर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं। इश्क एक तरफा मैं यूं मगरूर हो जाऊंगा श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा इश्क एक तरफा मैं यूं मगरूर हो जाऊंगा श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा तुम न मुझको देखना। मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ। मैं अगर मांगू जो तुमसे, मुझको तुम देना न कुछ। वरना फिर प्रेमी नहीं, वरना फिर प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना। तुमने घर चाहा मुझे तो, तुमने घर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम। मैं अगर तड़पूं जो दृग से बिंदु ना टपकाना तुम। वरना आँखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा वरना आँखों से तुम्हारी
दूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं जो मोहन। तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। इस प्रकार से भाव लेना है, उसमें भाव लेना है, और भाव में व्यापार नहीं होता मित्रों। भाव सिर्फ प्रेम जो है उसमें व्यापार नहीं होता, भाव में सिर्फ देना ही देना है, लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता उसमें, क्योंकि स्वयं को स्वयं ही तो देना है। जब प्रेम में स्वयं चढ़ा देना है उसको, मैं तो आपका हो चुका हूँ, अब आपकी मर्जी है, जो भी करना है, आपको जैसे रखना है आपकी इच्छा है प्रभु, मैं तो आपका हो चुका हूँ, बिक गया हूँ मैं तो बस मोहन तुम्हारे नाम पर, अब इसमें मेरा कुछ है ही नहीं है। ये जो भाव है यही आपको पुष्ट कर सकता है, और यही आपको ये अनुभूति करा सकता है कि मेरे श्याम सुंदर मेरे साथ चल रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, और जो मैं खिलाना चाहता हूँ उसको खाते हैं, मुझसे बात भी करते हैं। बशर्ते हमारी कमी कहाँ है उसमें कि हम अपने आप को भूलने की कभी भी कोशिश नहीं करते। हमें अपने आप को भूलना ही होगा। आप कहीं भी देख लीजिए, ये वही ब्रज वृंदावन है जिसकी कथा सुना सुना करके कितने व्यास धनी हो चुके हैं, कितने मंदिर पैसे, कितनी जीविकाएं पा रहे हैं लोग, उनको विश्वास नहीं है, आने वाले को भी नहीं है, और वो यहाँ है उसे भी नहीं है। इसलिए तो जो उनकी प्रेयसी है ब्रज, उनकी प्रेयसी है ब्रज, निरंतर ब्रज का पत्ता उनसे प्रेम करता है, वृक्ष उनसे प्रेम करता है, ब्रज का फूल उनसे प्रेम करता है, ब्रज का पक्षी उनसे प्रेम करता है, ब्रज का पशु उनसे प्रेम करता है, ब्रज का कीट पतंग सब उनसे प्रेम करते हैं, ब्रज रज उनसे प्रेम करती है, ब्रजवासी उनसे प्रेम, सब उनसे प्रेम करते हैं। हम तो केवल, हमारा जन्म तो केवल श्याम सुंदर को सुख देने के लिए हुआ है, ये ब्रज का नियम है। लेकिन विश्वास कहाँ है इस बात पर? नहीं है। बस अपने आप को सामने प्रस्तुत कर देते हैं, मैं ये हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ तुम ऐसा करो। स्वयं की बात नहीं करेंगे, दूसरों की बात, दूसरों को उपदेश, दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे, अपितु स्वयं कुछ नहीं करना है। यहाँ तो वो ये कहते हैं कि मुझे मशहूर मत करना। क्यों? बोले फिर मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, मैं मगरूर हो जाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी चिंतन करो, उनसे कहो तो इस भाषा में कहो। लाडली जैसे ही प्रवेश करती हैं उसी समय सभी पक्षी आकर के उनकी कोई परिक्रमा कर रहे हैं, कोई उनसे कुछ कह रहे हैं सामने खड़े होकर के, और कोई अपनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सिर को हिला हिला के चोंच जमीन में रख रख करके प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर करके जा रहे हैं उड़ करके। सभी पक्षी बैठे हैं। श्री जी की उत्कंठा होती है, बोले मैं काश आज मैं पक्षी होती, या फिर मैं आज ऐसा होता कि इन पक्षियों की भाषा को पढ़ लिया होता मैंने। श्री जी के मन में ये बात आती है, आज उनको दुख हो रहा है कि काश मैं इनकी भाषा नहीं समझ पा रही हूँ। वो सभी सखियों की ओर देखती हैं, मूक प्रश्न करती हैं कि तुम में से कोई जानती है इन पक्षियों की भाषा, ये क्या कह रहे हैं? सखियाँ कहती हैं, श्री जी हम तो नहीं जानते, हम नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। तभी एक सुखदेव, एक सुख छोटा सा तोता एक डाल पर बैठा हुआ और कहता है, राजेश्वरी आपको प्रणाम। श्री जी सुनती है राजेश्वरी कह रहा है मुझसे, तो श्री जी एकदम आश्चर्य से भर गई। वे फिर सखियों की तरफ देखती हैं कि ये इसे कैसे पता है। सखियाँ कहती हैं, ललिता जी सयानी थी, वो बोली कि लाडली इनका तोता है ना, इसका स्वभाव होता है बहुत जल्दी सीख लेता है, जो पढ़ाता है उसे पढ़ लेता है ये, और लोग इसको अधिकांश पालते हैं, इसलिए बोल रहा होगा। तब श्री जी पुनः ललिता जी की तरफ संकेत करते हैं कि नहीं, ये तेरी बात में सही है, लेकिन इसने छोटी बात नहीं की है, इसने कोई साधारण बात नहीं कही है। अरे ये तो मेरे एड्रेस को जानता है, मेरा पूरा पता जानता है, मेरे पिता के बारे में जानता है, ये तो मेरी माता के बारे में जानता है। क्योंकि राजेश्वरी इसे कैसे पता है कि मेरे पिता ब्रजभान और राजा हैं, और मैं उनकी इकलौती पुत्री हूँ। मुझे क्यों कह रहा है ये राजेंद्रनी
अब ललिता जी से पूछ रही है, बोले बताओ इसका परिचय। अब ललिता जी विचार में पड़ गई कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं। ललिता जी के बताने से पहले ललिता जी को और जो है क्या है, कसम कसम देखा, असमंजस में देखा, तो पुनः तोता कहने लगा, लगता है आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं, लेकिन हे राजनंदिनी, मैं अकिंचन हूं, मैं बहुत तुच्छ जीव हूं, मेरा क्या परिचय होगा। हम तो केवल उस श्याम और पीत, जो जिनका श्यामला रंग है और जिनका पीला रंग है, वो दोनों ही युगल किशोर के तुच्छ सेवक हैं। जो दोनों युगल किशोर नित्य ही प्रेम और प्रीति के प्रतीक, दोनों युगल किशोर जो नित्य यहाँ पर निवास करते हैं, हम सब तो उनके तुच्छ सेवक हैं। वो जो सेवा देते हैं हमसे, हमें, हम उनकी वो सेवा करते हैं। वो हमें जितना चलाना चाहते हैं हम उतना चलते हैं, वो हमें जितना पढ़ाना चाहते हैं हम उतना पढ़ते हैं। हम तो उन युगल चरणों के सेवक हैं। जो एक की कांति स्वर्ण के समान पीली है, तो एक की कांति नीलम के समान नीली है। हम उन्हीं नील और पीत किशोर के सेवक हैं। अब वो सुखदेव की ऐसी बातें सुन करके श्री जी एकदम मुग्ध हो जाती हैं। बोले अच्छा, ये तो इतना विद्वान है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये तो श्री जी के मन में फिर और शंका हो गई। अब वो पहली वाली शंका का निवारण नहीं हुआ और दूसरी का अब निवारण कैसे हो। तो मित्रों, ये सुख जो है वो कोई साधारण तोता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ठाकुर जी के केशों में निवास करता है। ठाकुर जी की जो लट है, सुंदर सुंदर अलकावली है, उनमें निवास करता है। भगवान नित्य प्रति प्रातः काल में इसको नल्हाते हैं और जो श्री जी के मुख से जो प्रसादी उनका जो भोग होता है उसी को पवाते हैं इसको नित्य प्रति। तो आप लोग सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मित्रों। आप प्रयास करके देख सकते हो। नीले और काले रंग को आप पीले और काले रंग को, नीले या पीले रंग को मिलाओगे तो आपको तोता ही रंग बनेगा उसमें। ठीक है, तो प्रिया प्रीतम दोनों का जो सिस्टम है, जैसे ये शब्द कहा गया कि मेरी भव बाधा हरो, ये सूत्र आता है। ये सूत्र आया कि मेरी भव बाधा हरो, यानी किससे कहा गया ये? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए जातन की झाई पर, श्याम हरित दुति होए, मेरी भव बाधा हरो। श्री राधा नागरी सोए जातन की झाई पर, श्याम हरित दुति होए। ये जो कहा गया है, इस दोही में क्या कहा गया है कि एक वर्ण, दोनों ही एक वर्ण, तो कौन सा रंग बनता है? ब्रजेश्वरी सी राधा गोरे तन की है, पीत छाया के पड़ते ही, और ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के श्यामल तन का नील वर्ण हरित आभा हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी सभी तथ्य यहाँ पर मौजूद हैं कि जैसे पीले और नीले रंग को आप मिलाओगे तो हरा बनेगा ही बनेगा। इसलिए वो जो तोता जो है क्या है, वो इन दोनों का परिचायक है, इन दोनों की प्रीति का सबूत है। और यही सबूत श्रीमद् भागवत के रूप में और सुखमुख विगलित अर्थात सुखदेव जी के मुख से प्रकट हुआ है। इसलिए उनकी जो एक एक वाणी है, एक एक शब्द है सुखदेव जी का, वो सूत्र का शब्द है। सूत्र मतलब उसमें अनंत कथाएं भरी हुई हैं। वही सुखदेव जी हैं जो श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम युगल किशोर की कथा को प्रकट करते हैं। यही सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा है श्रीमद् भागवत में। यही तो वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बोले कलयुग में, बोले जो सुखदेव जी के मुख से निकली है, बोले वही आपको अमर कर सकती है, वही आपको मोक्ष प्रदान कर सकती है। और उसमें है क्या? वही सुखदेव जी की चर्चा है, वही दोनों प्रिया प्रीतम युगल किशोर की चर्चा है। तो ये वही तोता है, वही सुख है
जो इस बात को कहता है। और नित्य ही युगल उपासना, युगल युगल किसकी उपासना है? श्री राधा कृष्ण की अनंत युगल उपासना है ये। देखिए, आप विचार कीजिए यहाँ पर क्या प्रश्न आता है कि सुखदेव जी युगल उपासना की सबसे बड़े प्रेमी हैं। निष्ठावान सुखदेव जी, जिनकी निष्ठा है, वो क्या कह रहे हैं श्री जी से कि हम तो उन युगल, दोनों युगल के ही युगल, जो दोनों ही युगल प्रिया प्रीतम में नित्य निवास करते हैं, हम तो उनके ही सेवक हैं। तो जैसी भी आप साधना करोगे उसका वैसा ही स्वरूप आपके अंदर आएगा। तो ठीक है, इसमें रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो उसमें पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी के गुरु परम वंदनीय परमहंस श्री रामकृष्ण ने जब कांता भाव की साधना आरंभ की, तब उनके पुरुष शरीर में नारी शरीर के धर्म की अभिव्यक्ति हो गई। यानी कि जब वो कांता भाव से आराधना करते हैं रामकृष्ण परमहंस, तो उनके पुरुष शरीर में ही नारी शरीर की अभिव्यक्ति होती है उनको। अब विचारणीय विषय है कि जैसे कि वो शरीर अंदर से स्त्री का शरीर बन गया, इस प्रकार का भाव प्रकट हो गया। मित्रों, सुखदेव जी सुख था, उसने अपना संक्षिप्त परिचय दे करके कुछ और भी तथ्य श्री जी से कहे। वो क्या कहता है आगे कि सुंदरीवन के जितने भी पक्षी है, जितने जीव जंतु, हम सभी उन युगल किशोर के हाथ के खिलौने हैं और वही हमारे सूत्राधार हैं। हम उन्हीं के सूत्र से बंधे हुए, उन्हीं के हाथ की कठपुतली हैं। वे हमें जिस प्रकार जितना और जब नचाना चाहते हैं उसी प्रकार से हम नाचते रहते हैं। हमारे अंतर में जितने ज्ञान का विज्ञान का उदय होता है, वह सारी ज्ञान विज्ञान की निधि उनकी कृपा प्रसाद है। जितना वो पढ़ाते हैं उतना ही हम पढ़ते हैं। हे देवी, यह हमारा परम सौभाग्य है जो आप आज इस जीवन में पधारी। आपके स्वागत में हमारे नैनों की पलक पावड़े बिछे हुए हैं। आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आपको सत सत हम बारंबार नमन करते हैं। जैसे जैसे वो सुखदेव पक्षी आगे आगे बोल रहा है, श्री जी का हृदय प्रेम से उमड़ रहा है। श्री जी के हृदय में प्रेम और ममता उमड़ रही है, वे अति प्रसन्न हो रही है। सुखदेव जो पक्षी बोल रहा है उसको सुन करके एकदम मुग्ध हो गई, वो मोहित हो गई उसकी बातों पर। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे और क्या कहूँ। जैसे जैसे वो पक्षी बोलता तोता बोलता जा रहा, वे चकित होती जाती हैं और विस्मय के कारण मतलब एकदम गहरी सोच में कभी चली जाती हैं, कभी बाहर आ जाती हैं। इसी प्रकार से उसको बार बार देखते देखते और बड़े आश्चर्य से उनके हृदय में ममता उमड़ने लगती है, उनके नेत्रों में स्नेह उमड़ आता है। श्री जी अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो वो तोता भी इस डाल से उस डाल पर आगे आगे श्री जी के साथ चल रहा है। जैसे जैसे श्री जी अपनी सखियों के साथ आगे बढ़ रही है, वो तोता भी कभी इस डाल पे बैठता है तो उस डाल से देखता है और फिर आगे बढ़ती है तो उस डाल पे आगे आगे वो चल रहा है। उड़ते उड़ते वो भी नहीं थकता और श्री जी भी अपनी सखियों के साथ वो भी आगे बढ़ती जाती हैं। आगे पहुंच करके श्री जी जब थक जाती हैं तो विश्राम के लिए श्री जी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। अब जब वो बैठ जाती तो उसी वृक्ष के ऊपर वो तोता भी बैठ जाता है। अब बैठ करके श्री राधा रानी के समक्ष और फिर वह सुंदरी बन के रहस्य को बताने लग जाता है। पूरी वस्तुओं का वर्णन करने लगता है। हे लाडली जू, ये सुंदरी वन बड़ा ही रहस्यमय है। ये रहस्यमय वन सभी के लिए सुगम नहीं है। इस सुंदरी वन की परिक्रमा जो भी प्राणी करते हैं, नित्य नियम से अमावस पूर्णिमा को करते हैं, उनको मनमाना फल मिलता है। वे कभी भी अंदर प्रवेश नहीं करते, लेकिन वो कभी अंदर नहीं आते। महाराज श्री वसुवान जी की आज्ञा पाकर जो कभी कभी वन में प्रवेश कर जाते हैं, वन में कभी कभी आते हैं, उनके लिए भी सुंदरी वन का रहस्य अगम्य ही है। वो भी सुंदरी वन के रहस्य को नहीं जानते
कि इस सुंदरी वन में कितने रहस्यपूर्ण स्थान है और इसका क्या रहस्य है। सुंदरी वन का नित्य निवासी मैं, इससे सुंदरी वन का नित्य निवासी होने के कारण मैं कुछ जानता हूँ। वह सुख सुंदरी वो तोता बार बार सुंदरी वन के एक एक रहस्य का जानता था। वो तोता वो सुंदरी वन के एक एक रहस्य को जानता था। एक और जानकारी का होना और इसके साथ वर्णन करने की रोचक शैली में प्रवीणता, वो बहुत ही मधुरता में और चटपटे शब्दों में उसका वर्णन कर रहा था। यानी श्री जी के ध्यान को उसने अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित कर लिया था। श्री जी बैठी हैं लेकिन दृष्टि उस तोते पर ही लगी है, वो उसे ही देख रही हैं और बार बार वो उसके पूरी सुंदरी वन की कथा सुना रहा है विश्वानंदिनी को। अब फिर उससे उड़ करके श्री जी के सामने आकर के दूर बैठ करके और फिर बोलने लग जाता है। तो कभी उड़ करके फिर दूर चला जाता है, कभी पास आ जाता है बोलने लगता है और कभी दूर चला जाता है। इसी प्रकार से वो श्री जी को उसका जैसे जैसे वो तोता सुंदरी वन के रहस्यों को बता रहा था, श्री जी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था श्री जी को। लेकिन एक और आनंद आ रहा था, उस तोते को देख देख करके श्री जी बहुत आनंदित हो रही थी और उनके अंदर एक इच्छा प्रकट होने लगी। जैसे जैसे सुंदरी वन के रहस्य को सुन करके सुंदरी वन में प्रीति बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे ही उस तोते के बोलने से, सुनाने से उस तोते में भी किशोरी जी का प्रेम बढ़ने लगा। अब जैसे वो सुंदरी वन को, एक तो सुंदरी वन को देखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता उस तोते ने बढ़ा दी। वो जैसे जैसे सुंदरी वन के रहस्य को उजागर करता है श्री जी के सामने, तो सुंदरी वन को देखने की जो उत्सुकता है वो श्री जी के मन में बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो उधर में उस तोते के प्रति भी श्री जी के मन में बहुत तेजी से उत्सुकता हो रही है और उस तोते के लिए भी बहुत ही सुंदर भावमय प्रेम श्री जी के हृदय में छलक रहा है। तब भी अपने मधुर स्वर से, जैसे कि ममता भरे, पूर्ण ममता भरे स्वर से कहती है, धीरे धीरे हे शुक तू मेरे समीप आ जा, तू तेरे प्रति प्रीति की मेरे हृदय में बहुत ही तीव्र अभिव्यक्ति हो रही है। उत्तर उत्तर तेरे प्रति मेरा जो हृदय है वो प्रेम से भर रहा है। तेरे प्रति मेरे प्रेम से, मेरे हृदय से और जो प्रेम है वो उछल रहा है। तू मेरे पास क्यों नहीं आता है? तनिक मेरे पास तो आ जा, तू तनिक मेरे पास तो आ, तू मेरे पास आ जा, जिससे मैं अपने युगल अपने दोनों हाथों से और तेरी को सेवा कर सकूं। मैं तुझे छूना चाहती हूँ, मैं तुझे स्नेह देना चाहती हूँ। तू मेरे पास क्यों नहीं आता है? तू तनिक मेरे पास तो आ जा, मैं तुझे सहला सहला करके और प्रेम दूंगी, मैं तुझे, मैं स्नेह दूंगी, तू मेरे पास आ। श्री जी इस प्रकार से उस तोते से बार बार कह रही हैं धीरे धीरे। तोता दूर दूर बैठा हुआ सुन रहा है। जैसे जैसे तोते के कान में श्री जी की मधुर स्वर पड़ रहे हैं, तो प्रेम के आधिक्य में आनंद जब अधिक बढ़ जाता है मित्रों, जब अधिक प्रेम बढ़ जाता है तो नेत्र बार बार बंद होने लगते हैं, जैसे समाधि। ये हालत उस तोते की हो रही है। श्री जी के वचनों को सुन करके वो तोता जो है धीरे धीरे आनंद की मस्ती में नेत्र, जैसे कभी कभी नेत्र बंद कर लेता है तो कभी नेत्रों को खोल लेता है। वो उसे भी इतना आनंद आ रहा है उसको। श्री जी बार बार उससे मनोहार करती है, तू आ मेरे पास आ। श्री जी अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है, तू आ, मैं तुझे सहलाना चाहती हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। जो मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, मैं उसे तुझ पर न्यौछावर करना चाहती हूँ, अपने स्नेह को। और तू इधर श्री जी का हृदय प्रेम से भर करके उछल रहा है, प्रेम बाहर आ रहा है। तो ऐसा ही उस तोते की भी हालत ऐसी ही है। उसके भी हृदय में इतना तीव्र आनंद और प्रेम हो गया कि उसकी कभी वो नेत्र बंद कर लेता है तो कभी नेत्र वो खोल देता है, जैसे कि उसे एकदम नशा छा रहा हो। ये हालत उस तोते की हो गई। वृंदावनेश्वरी श्री राधा के प्रीति की पूरी धारा जिस प्राणी के प्रति प्रभावित हो रही है, जिस प्राणी के प्रति श्री जी के हृदय से प्रेम झर रहा हो, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है मित्रों? उसकी सराहना कौन कर सकता है? प्रबल प्रीति के पुनीत प्रवाह की निर्मल धारा
जैसा अनुरोध है श्री जी का, एक एक शब्द, एक एक अक्षर उस प्रेम में पगा हुआ है, उस प्रेम में भीगा हुआ है। ऐसे नितांत रसमय अनुरोध को भी सखियां भी सुन रही हैं, और भी सखियां और जितनी भी सहचरियां थीं वे सुन करके उस प्रेम में स्नान पग रही हैं, डूब रही हैं। वे भी सुख से कहती हैं, अरे सुख तुम क्यों नहीं आते, तुम आओ तो सही। वे सखियां भी सुन करके और आनंद में डूब रही हैं। उनके हृदय में भी एक स्पंदन, एक प्रेम का फुहारा सा फूट रहा है उस सुख की तरफ। इससे बड़भागी इस संसार में कौन होगा कि जिसको श्री जी स्वयं बुला रही है। आज मित्रों, उस तोते से बड़ा भागी और कोई नहीं हो सकता। उसका अभिनंदन कर रही हैं। सारी जितनी ममता, जितना प्रेम हृदय में है, वो सारे प्रेम से, और वो उनको बुला रही हैं मनोहार। एक प्रकार से ये कितना बड़भागी तोता है कि जिसको श्री जी बुला रही है, और बार बार बुला रही हैं, अत्य अनुग्रह से बुला रही हैं। तभी जैसे ही वो तोता श्री जी के मनोहार को, उनकी आज्ञा को सुनता है, तुरंत उड़ करके और श्री जी के हाथ पर आकर बैठ जाता है। जैसे ही बैठा, बड़े ही प्यार के जो प्रेम का ज्वार था हृदय में, वो एकदम हाथों के द्वारा बरसने लगा। श्री जी अपने हाथ से अपना हाथ उसके ऊपर फिरा रही है। अब जब श्री जी उसके ऊपर हाथ फिरा रही हैं तो ऐसा लगता है तोता एकदम आंखें बंद कर ली उसने। थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता है, फिर थोड़ा खोलता है, फिर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो आनंद में डूब गया। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी ना कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, मुझे संपूर्ण रूप से प्रेम मिल सकता है। जिनकी कामना कल्पना ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है, वो सुख किसी को प्राप्त नहीं है। समस्त ब्रह्मांडों में वो सुख किसी को प्राप्त नहीं है जो सुख उस तोते को प्राप्त हुआ। ये छोटा सा प्रसंग नहीं मित्रों, उस बड़भागी तोते का रोम रोम उस अभिषेक से अभिषिक्त संचित हो रहा है। जो श्री जी अपने प्रेम से उसका अभिषेक कर रही हैं, अपने हाथों से उसको स्नेह दे रही हैं, प्रेम दे रही हैं। उस अभिषेक से बड़ा और कौन बड़भागी हो सकता है। उस तोते से बड़ा और कोई बड़भागी नहीं है। इस सौभाग्य, उस तोते की सौभाग्य की कौन सराहना कर सकता है। सचमुच मित्रों, उस तोते से बड़ा कोई बड़भागी नहीं है। भगवान से विभावित, भगवान से भी बड़ा बड़भागी बन रहा है इस वक्त वो तोता। और इसी प्रेमानंद में वो बार बार अपने नेत्रों को मूंद लेता है, तो कभी अनुराग और विह्वलता में दिव्य अपने नेत्रों को खोल देता है। संपूर्ण आनंद में वो तोता डूब गया। मित्रों, प्रीति की प्रतिमा श्री किशोरी जी के हाथ पर विराजमान सुख को अपने कोमल कलित उंगलियों से धीरे धीरे श्री जी सहला रही है। तभी श्री जी सबको आज्ञा देती है, जाओ और इसके लिए मधुर मधुर सुंदर सुंदर फल तोड़ करके लाओ। एक टक देख रही है लाडली उनकी तरफ। तब सभी श्री जी जो जितनी भी सखियाँ हैं वो सभी जाती हैं और तरह तरह के मीठे मीठे सुस्वादु और फल तोड़ करके लाती हैं, और फल लेकर के किशोरी जी को सामने रख देती हैं, अपनी अंजलि कर देती हैं। तो एक एक करके सभी फलों को श्री जी उस तोते को खिलाती हैं। आज विचारने विषय देखो मित्रों, प्रेम का ये प्रेम है, केवल मात्र प्रेम से ही संभव हो सकता है। उस तोते का प्रेम है। आज उस प्रेम ने ये संभव कर दिया कि लाडली उसको बुलाती हैं, एक बार नहीं बार बार बुलाती हैं, और बुलाती हैं तब वो आता है हथेली पर और फिर उसको प्रेम कर रही है। अब प्रेम भी ऐसा नहीं जो प्रेम किसी को उपलब्ध नहीं है, भगवान को भी जो प्रेम उपलब्ध नहीं है मित्रों। लाडली का जो प्रेम है आज वो तोते को मिल रहा है, वो प्रेम श्याम सुंदर को भी उपलब्ध नहीं है। अन्य की तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज वो प्रेम उसको मिल रहा है। लाडली उसको आज अपने हाथों से सुंदर सुंदर मधुर मधुर फल और खिला रही है। कितना सुंदर वातावरण है मित्रों। ये केवल जो प्रेम है वो कैसे मिल सकता है आप जानते हो अच्छे से, मैं आपको बता चुका हूँ। वो तोता श्री जी को फिर पूरी सुंदरी वन का दर्शन कराता है। तो सुंदरी वन की जो रहस्यात्मक रहस्य स्थिति थी वो थी सुंदरी वन की सरोवर, जो बिल्कुल 101% जो हमारा श्री यंत्र है
एकदम श्रीयंत्र के जैसा ही सरोवर बना हुआ है। उसकी 8 पट्टालिका बनी हुई है। महात्रिपुर सुंदरी का डायरेक्ट सीधा ब्रह्मांड से वहां पर निवास था मित्रों। जो भी श्री विद्या के उपासक हैं, अगर वो नहीं जानते तो मैं आपसे उनसे कहना चाहता हूँ कि सुंदरी वन में ही यथावत श्री यंत्र बना हुआ है। सुंदरी वन में ही श्री महात्रिपुर सुंदरी का मंदिर है। उसकी अट्टालिकाएं हैं उस सरोवर में। वो सरोवर नहीं, साक्षात श्री यंत्र बना हुआ है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। आगे की कथा हम आपको आगे बताएंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप आइए, देखिए इस ब्रिज की क्या स्थिति है। बोलने वालों की कमी नहीं मित्रों, मैं भी बोल रहा हूँ। अपितु बोलने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि बोलने मात्र से क्या होगा। हो सकता है आपके हृदय में प्रेम हो जाए, थोड़ा बहुत आपको विश्वास हो जाए। तो मुझे तो यही कहना कि ठाकुर का घर है मित्रों, और जब हम अपने इतने निकृष्ट हैं, हमने हमारे घर का रेनोवेशन करते ही हम साल 2 साल में, ठाकुर के घर का नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ आकर के चाट पकौड़ी फेंक जाते हो, गंदगी फैला जाते हो। 2 दिन के लिए आओगे, पाखाना वॉशरूम गंदगी करके चले जाओ। क्या कभी महसूस हुआ तुमको, शर्म महसूस होती है? नहीं होती। वैसे आप सनातन के फलाने ढिकाने पूजा दुनिया भर की करते हो। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपका मन नहीं है। ये तो केवल दिखाने के लिए किया जाता है, मन है ही नहीं है आपके अंदर। यही सबसे बड़ी समस्या है ना हमारे भारत में। ये समस्या तगड़ी रही है, बड़ी समस्या रही है। प्रेम बिना कट्टरता के नहीं मिलेगा। प्रेम में तकलीफ झेलनी होगी, तभी प्रेम प्राप्त कर सकते हो आप। प्रेम आसान नहीं है, प्रेम आसान कभी था ही नहीं। अगर आसान होता तो फिर क्या बात है। चढ़ के मोम तुरंग पे और चल गो पाप कमाए। प्रेम आसान नहीं है। आप प्रेम करते हो ठाकुर से, तो उनकी जो प्रेयसी है उनसे भी प्रेम करो। गाय उनकी प्रेयसी है, ब्रजरज उनकी प्रेयसी है, ब्रज के पत्ता तक उनकी प्रेयसी है, लता उनकी श्रेयसी है, गुल्म औषधि उनकी प्रेयसी है, ब्रजरज उनकी प्रेयसी है। ब्रज के पक्षी पशु जीव जंतु जितने भी इस ब्रज में मौजूद हैं, वो सभी उनकी प्रेयसी हैं। और वृंदावन की बात करता हूँ मैं, वृंदावन की बात आपको बता रहा हूँ कि भगवान का शरीर है 5 योजन में वास्ति। ये पुराण का श्लोक है। ब्रजम में देह रूपकम, जो मेरी देह है वो ब्रज रूप वृंदावन है। वो 5 योजन का है, 12 पंजे 60 किलोमीटर का मित्रों। वृंदावन छोटा नहीं, कुसुम सरोवर तक जाकर के वृंदावन आता है। तो इसकी स्थिति को कौन सुधारेगा भाई? ब्रज के वास्तविक स्वरूप को धीरे धीरे करके, हम तो ये कह रहे हैं, आप अगर उसकी 25% भी आपने सुधार कर दिया तो बस उसकी प्राकृतिक सुंदरता का लानी है हमें, और कुछ नहीं करना है। हमें प्राकृतिक सुंदरता लानी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।